यूएई सरमायाकारी और IMF मिशन चीफ का मुज़ाकरात से मुतालिक मुस्बत बयान के असरात। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के दौरान 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 74,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IMF का पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF मिशन चीफ का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान जारी। कहा, स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पाकिस्तान आमदन बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान में सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में इस्लाहात जरूरी है। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। डोलती मईशत को संभालने के लिए वजीर आजम के इकदाम के नतीजे में सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करने को तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अबूजैबी में मुलाकात हुई, जिसके दौरान सदर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। जहां जाते हैं हम सरमायाकारी की बात करते हैं, हम तिजारत की बात करते हैं। कोई एक दौरा ऐसा नहीं है जहां पे लोन या एड की बात की गई हो। बात ये होती है कि हम ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल रखते हैं डिलीवर करने का। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि वजीर आजम ने मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए बेहतरीन इकदाम किए, बैरूनी कंपनियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वजीर आजम का यूएई का दौरा कामयाब तरीन रहा। यूएई का $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान तारीखी है। अता तारड़ बोले, यूएई की हुकूमत को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। सीपैक अहम मंसूबा है। दोनों मुल्कों ने सीपैक के 10 साल का कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में मईशत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मंसूबों पर काम हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, टैक्सेस में कमी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। महकमा खजाना के मुताबिक बजट 2024-25 का हजम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज से रिकॉर्ड। सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स शरह में कमी, तंबाकू पर सूबाई लेवल पर टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमने मोहलत दी हुई है। जब टाइम पूरा होगा फिर इनको बताऊंगा कि सूबाई खुद मुख्तारी क्या है और अपना हक कैसे लेना है। हमारी तैयारी मुकम्मल है, इसलिए बजट पहले पेश कर रहे हैं। वफाक की जानिब से बजट में कोई कमी आई तो उसको पूरा कर लेंगे। पाकिस्तान ने ईरान को सदर इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर के हादसे की तहकीकात में मुआवनत की पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, अगर जरूरत पड़ी और ईरान ने दरख्वास्त की तो जरूर मदद फराहम करेंगे। बिश्केक से आने वाले तुलबा अपनी मर्जी से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कॉल डाटा रिकॉर्डेड डाटा से ट्रेस कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फरहाद की बाजियाबी न होना रियासत की नाकामी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर को अगली समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस अमर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन चैलेंज किया था।
शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। 23 मई तक जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। दीगर सूबों में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली गई। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम स्वाति की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम स्वाति का कहना था कि तशद्दुद और जुल्म से मुल्क के हालात मजीद अबतर होंगे। हालात जिस तरफ जा रहे हैं मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में CDA ने तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम गैर कानूनी तामीरात गिराकर सील कर दिया। मुजामत करने पर PTI रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। PTI क़यादत ने ऑपरेशन को जुल्म करार देकर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। उमर अयूब कहते हैं कि CDA ने बगैर नोटिस कार्रवाई की। अच्छे माहौल में बात हो सकती थी। CDA हुकाम ने कार्रवाई को कानून के मुताबिक करार दे दिया। तर्जुमान CDA का कहना है कि मज़कूरा प्लाट से मुल्हिका एराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई। प्लाट पर बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए एक इजाफी मंजिल भी तामीर की गई। मज़कूरा प्लाट मालिक को मुतादिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस भी जारी किए जा चुके थे। ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके साथ हो रहा है और ये शरीक हैं, ये इनके इमाम पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती तो अब ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। मुल्क में फसायत का दौर है। आज हमारे साथ ये हो रहा है, कल उनकी बारी होगी। रात के अंधेरे में PTI के मरकजी दफ्तर पर धावा बोला गया। इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को भी गिरफ्तार किया गया। हम न सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं कि हमारे साथियों को फौरी रिहा किया जाए। ये कानून के ऐन मुताबिक है। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन ब्रीफ्ड। मैंने इजलास में आने से पहले चेयरमैन CDA से खुद बात की और मैंने उन्हें कहा कि ऐसी नौबत क्यों आई है। तो विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि CDA की कल की कार्रवाई का फैसला अपना था। ऐवान बाला की स्टैंडिंग कमेटी ने CDA को कहा तजावुज़ात के खिलाफ काम तेज करें। नोटिस के बाद ये कार्रवाई की गई। चेयरमैन CDA ने कहा गुज़श्ता 4 साल से नोटिस दे रहे थे, ये कानूनी प्रोसेस किया गया, इनके पास नोटिस को चैलेंज का हक था। कराची के शहरियों को हाई वॉल झटका लगाने की तैयारी की जाने लगी। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन पर बिजली बम गिराने के लिए टैरिफ में बड़ा इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 69 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त दायर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फरीकैन से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। यकम जुलाई से सनतों को बिजली में खसूसी पैकेज देने की तैयारी। सनती शोबे के टैरिफ 14 सेंट से कम करके 9 सेंट पर लाया जाएगा। सनतों ने बिला तातुल सस्ती बिजली फराहमी की तजवीज़ मान ली। पावर डिवीजन की सनतों को बिला तातुल बिजली सप्लाई की यकीन दहानी। सनतों के टैरिफ में नजरसानी से बिजली तलब में 3000 मेगावाट इजाफा होगा। मुल्क में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म। गर्मी की लहर ने शहरियों को झुलसा दिया। जैकबाबाद और दादू में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में 47 और बहावलपुर में 46 डिग्री मुतवक्के। डेरा इस्माइल खान में 46 और लाहौर में 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। शहरी तेज धूप में घरों से ना निकले और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, माहिरीन का मशवरा।
महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों के हवाले से पेशगोई कर दी। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून शुरू होने का इम्कान। इस साल मानसून में भी मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। सिंध और बलूचिस्तान ज्यादा मुतासिर होंगे। कहर ढाती गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब, शहरी बिलबिला उठे। तलब पड़ने पर बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 6 से 8 घंटे, दही इलाकों में बिजली 10 से 12 घंटे तक गायब रहने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पाकिस्तान नेवी की समाजी खिदमात के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन है। पाकिस्तान नेवी की गिरां कदर खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने तकमील के बाद रिंग रोड सदरन लूप 3 का भी बाकायदा आगाज किया। मरियम नवाज की हिदायत पर 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स माफ, शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। घोटकी में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले सहाफी नसरुल्लाह गडानी कराची के निजी अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील मेमन का इजहार अफसोस। SSP घोटकी ने इंकशाफ किया कि नसरुल्लाह के कातिलों का पता लगा लिया है। गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है।